सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कामरान ज़हरी और एक दफ़ा फिर मैं उसी दर्दनाक उसी अफसोस तरीन इशू पे एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सानिया नेपा 3 साल बच्चा। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हम बार बार उस वाक़े की याद ताज़ा करें, क्योंकि ये कोई इनाम की बात नहीं है हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे मुल्क के लिए। ये वाक़अतन एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसका बतौर सहाफ़ी इसलिए हम अपनी बातों में बार बार जिक्र कर रहे हैं ताकि हम भूलें ना और ये दोबारा इस जैसे जो है वाक़यात की रोकथाम हो सके। कल मैं वाहिद शख्स था इतने दिनों तक, ये कोई मैं फ़ख्र की बात नहीं कर रहा, जहाँ सबको सरजनिश की जा रही थी या सबको डांटा जा रहा था, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, वो सब बातें चल रही थी। तो आई एम द ओनली पर्सन जो इतने दिनों में इस वाक़े के अंदर जिसने सबकी ज़िम्मेदारियाँ थोपनी जा रही थी कि मेयर की ज़िम्मेदारी, कोई कहे टाउन की ज़िम्मेदारी, कोई कहे यूसी चेयरमैन की ज़िम्मेदारी, कोई कहे वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी, कोई कहे फलाने की ज़िम्मेदारी। आई एम द ओनली पर्सन। मैंने कल देखें क्या कहा था, पहले ये सुने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाखिर मतलब का इंसाफ कर लिया गया। आज जो 3 साल बच्चा इब्राहिम इंतजामिया की गफलत और कोताही की वजह से इस जाने पानी से कूच कर गया था, आज सीएम हाउस सुबह 11:30 बजे उसको लेकर एक हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसके अंदर एक्स-सीएन बीएनआर राशिद फैयाज, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, टाउन वाटर बोर्ड का एक अफसर और सीनियर म्यूनिसिपल सर्विसेज केएमसी, जिनका अभी तकरीबन 1 हफ्ते पहले ऑर्डर हुआ है। ये सब के सब लोग और भी लोग हैं, उनको सस्पेंड कर दो और बचा लो अपने मन पसंदीदा लोगों को। मेरा सवाल है सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे कि अगर ये वाकयातन अगर ये इंसाफ है तो ऐसे इंसाफ पर आपके लिए सलाम, हमारे लिए तो हम तो कहेंगे लानतो। क्यों? तो मेयर कराची का म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी क्यों बचा लिया गया? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन का एमडी बचा लिया गया? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? खुदा के वास्ते नजरे सानी करें, असल कसूरवारों को पकड़ के रगड़ा लगाएं। ये छोटे छोटे मुलाजमीन को सस्पेंड करके इब्राहिम का इंसाफ पूरा नहीं होगा। हकीकत यही है। देखें, हमारी कोई जाती बैर नहीं है, लेकिन जब हुकूमत सिंध एक अच्छा इकदाम उठा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सरजनिश करी और कह दिया कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं तो उनको सस्पेंड करें। यहाँ तो सस्पेंड भी नहीं हुए, वो कुछ अरसे के लिए ट्रांसफ़र रहेंगे, तनख्वाहें तो जारी रहेंगी, फिर लग जाएंगे, लेकिन वो बच्चा थोड़ी जिंदा हो जाएगा यार। कहने का मकसद ये है कि अफजल जैदी साहब पूरे शहर कराची के वाहिद अफसर वो हैं जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के हेड हैं, बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, और ये वाहिद मेरी नज़र में कानून उठा के देख लें, इनसे बड़ी जिम्मेदारी ना उस मुख्तियारकार की है जिसको बेफालतू में मुअत्तल कर दिया, ना उस असिस्टेंट कमिश्नर की है जो लगा 2 दिन पहले था, ना इमरान अहमद राजपूत की है जो वक़ीए पे मौजूद था, वक़ूए पे वाहिद केएमसी का अफसर था जो इतनी लोगों की डांटें, जिल्लत, रुसवाई, गुस्सा, गमों बर्दाश्त करते हुए उस बच्चे की लाश निकालने तक वहाँ मौजूद था। देखो, ये देखो, नज़र आ रहा है आपको? ये मेरे बराबर में फुटेज चल रही है। उसको भी मुअत्तल कर दिया, हालांकि वो लगा ही कोई हफ्ता 8 दिन पहले था। डीसी को हटा दिया, चलो अच्छा किया, ठीक है।
आपने सबको एक एक करके हटा दिया। एसएसपी को यूं हटा दिया कि चलो भाई उसने उस बच्चे को हार फूल पहना दिया जिसने एक क्रेडिट अपने सर पे लिया था। सब हट गए, थोड़ा आराम है। अब दोबारा गिरने के लिए किसी बच्चे को या हम अपने घर के बच्चों की लाशें देखने के लिए तैयार हैं? आप, मैं, बड़े लोगों के नहीं मरेंगे बच्चे। अफसोस हो रहा है वो हमारा शहर का मेयर, हमारा भाई एक कराची हाइट्स माफिया मांग रहा है यार। किन की वजह से मुर्तज़ा साहब? यही वो वजह है जो कामरान ज़हरी तनकीद का निशाना बनाता था कि ये अफसरान आपको बेइज्जती के मोड़ पे लेकर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुश होंगे आपकी इस कारकर्दगी को देखकर? वल्लाह बताएं, आवाम खुश है जो बिलावल साहब खुश होंगे? आपकी पार्टी खुश है, आवाम खुश है तो वो भी खुश हो जाएंगे। कोई भी खुश नहीं है आपसे। आपको लोग लान तान कर रहे हैं। आपने नहीं खोला गटर का ढकना, आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी है उसको लुक आफ्टर करना। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन की के जो एमडी है ये उसकी जिम्मेदारी है। भाई और क्यों है हेड? जब मेयर कराची जिम्मेदार हो सकता है बकौल आवाम के, बकौल लीगल लोगों से, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या खुदाई फौजदार है? उसको नाम लेना गुनाह हो जाएगा। कटवा दें मेरे पर एक और FIR। मुझे ये भी मालूम है कि लास्ट टाइम वाले में भी कौन लोग मुलव्विस थे। हमारे अपने ही कुछ लोग मुलव्विस थे जिन्होंने मशवरा दिया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन बस सामने से आ गए कुछ और लोग। हमें सब पता है, हम सहाफ़ी हैं। जब हम आपके अंदर की बातें निकाल के ले आते हैं तो हम अपनी बातें नहीं बताएंगे। थोड़ा शर्म करवाएं। अब आप ना करें, अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को बचाना छोड़ें। अफजल ज़ैदी साहब, आप खुद भी इतने अरसे रह चुके हैं, अब तो खुदा के वास्ते इस शहर की जान छोड़ दें। आप क्यों 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 ढीठ बनकर इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं? आखिर क्या है इस पोस्ट के अंदर? ऐसी कौन सी चाशनी लगी हुई है जो आवाम इतनी रुल रही है, जलील ख्वार हो रही है, बच्चे मर रहे हैं और आप फिर भी टस से मस नहीं हो रहे? एक दफ़ा कहीं आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई माफ़ी नहीं मांगी। आपका मेयर हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा है और आपके सर पर जूं ही नहीं रहेगी। सर पर जूं कैसे रहेंगी कि बालिका में? तो आपका कम से कम माथे पे ही हाथ रख लेते यूं करके यार। कुछ भी एक बयान नहीं दिया यार। मुझे तो अफसोस और ढिठाई पर हैरत है। कानून की किस किताब में लिखा हुआ है कि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं होगा? शहर में इंसानी जानों का अलमिया इंतज़ामिया की गफलत को लेकर होगा तो म्यूनसिपल जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई मिसहैप होगा इंतज़ामिया की नाअहली से तो सब सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर उस पर कोई उंगली ना उठाए। मैं तो हैरान ज़दा अपने उन साफ़ी भाइयों पर हूँ कि जिन्होंने माशाल्लाह ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हुए आवाम की आवाज़ पहुँचाई, ऐवानों तक हिला के रख दिया। पीपल्स पार्टी मेयर कराची को वाक़अतन इस बात के लिए मजबूर करा कि वो अपनी गलती माने। लेकिन अफजल ज़ैदी को क्यों बचा गए यार? क्यों उसका नाम नहीं ले रहे हो भाई? क्या वजह है? मालूम है पावरफुल है, मालूम है बहुत असर रसूख वाले हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा ताकतवर नहीं है यार। एक ताकत अल्लाह की भी है। हम सब यहीं रह जाएंगे। सब अपनी तदबीरें कर लें, मैं तो कह रहा हूँ सब तदबीरें कर लें। मेरे अल्लाह की तदबीर जब चलेगी तो इंशाल्लाह किसी की तदबीर काम नहीं आएगी। लगता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही है कि करप्शन जो एक ताकतवर तनादार दरख्त बन चुका है और अभी इस वाक़े के बाद सिर्फ इसकी पत्तों की छटाई हुई है, लेकिन उसकी जड़ों को कोई खोखला करने को तैयार नहीं है। वो तो दोबारा अपने पत्ते जिंदा कर लेगा, शाखें फैला लेगा। ना अहली की, करप्शन की, लापरवाही की, और उसके अंदर अताप में आएंगे मैं और आप कराची वालों। फिर एक दफ़ा माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएं इनकरीब, अल्लाह ना करे। लेकिन मुझे मालूम है ये आखिरी वाक़या नहीं है मेयर साहब। नाउ टाइम टू डिसाइड यू। आप करोगे मेयर साहब, आप अच्छे आदमी हो, आप कर सकते हो। आपको गलत सुहाने ख्वाब दिखाएं किसी ने या फिर कोई और मसला है, ये तो फिर अल्लाह जाने और आप जाने। फिर तो अंदर की बात इन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता, तो फिर क्या बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मेयर कराची से आखिरी बार लाइफ में अपील कर रहा हूँ इस बात को लेकर कि खुदा के वास्ते मेयर साहब अपनी वालदा मरहूमा, अपने वालिद साहब मरहूम, अपनी पार्टी, अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की इज्जत की लाज रखें, कराची वालों की लाज रखें। अल्लाह का वास्ता फिर मैं तक वो करूँगा अपील बिलावल भुट्टो साहब से, अल्लाह का वास्ता बिलावल साहब, अल्लाह का वास्ता
आप अपना ख्वाब वज़ीर आज़म बनने के लिए देख रहे हैं और यहाँ कराची में शहर में ढक्कन ना होने से बच्चे मर रहे हैं और आपका मेयर और दूसरी इंतज़ामिया बेचारे बच्चों को सस्पेंड करके ये मामले को दबा रही है। असल कल्प्रिट्स जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं और एक और वाक़ये का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कल को चले जाएंगे यहाँ से। ये डीएमजी अफसरान का क्या है, ये कल इनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ऑफ इस्लामाबाद की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा, ये सब लपेट लपाट के निकल जाएंगे। रह जाएंगे आप और आपकी सियासत और लान तान रहेगी आपके नामों पर। तो जब ये पलट के भी नहीं देखेंगे, जब इनको जाना होगा। आज फैसला करें आज कि नो मोर अफजल जैदी इन KMC आज, ताकि ऑन रिकॉर्ड आए कि है ये हमारा मर्द मुजाहिद मेयर। इसने कर दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त पार्टी है, उसने कर दिखाया। लेकिन शायद हमारी ये आस कभी पूरी ना हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर हमेशा अपना किरदार अदा करिएगा। पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।